Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Second, ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को यह संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक से दुनिया को चला गया, कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी चाइनीज origin. I would like to correct myself. The Yeeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। और जहां तक